सौरमंडल का एक अद्भुत वलय वाला ग्रह जिसको हम शनि के नाम से जानते हैं और जो ये ग्रह है सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह भी है और सौरमंडल के अंदर यदि सूर्य से दूरी के अनुसार क्रम के बारे में बात करें तो ये कौन से नंबर पर ग्रह आता है? छठे नंबर पर आता है। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राजेश कुमार और आप देख रहे हो द नॉलेज क्लासरूम का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जियोग्राफी का एक टॉपिक सौरमंडल। तो सौरमंडल के अंदर भी हम मुख्यतः बात करेंगे एक ग्रह के बारे में जिसका नाम क्या है? शनि। अर्थात जिसको हम अंग्रेजी में सैटर्न के नाम से भी जानते हैं, जिसके बारे में हम आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। शनि ग्रह यानी कि सैटर्न जो ग्रह है, जिसको हम क्या मानते हैं, इसको क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है कृषि का देवता। कृषि का देवता किस ग्रह को बोला जाता है? शनि ग्रह को बोला जाता है। उसके बाद सौरमंडल के अंदर सूर्य से दूरी के अनुसार यदि बात की जाए तो कौन से नंबर का ग्रह है ये? छठे नंबर का। छठे नंबर का ये छठा ग्रह हम इसको मान सकते हैं। यानी कि यदि ग्रहों को एक क्रम के अंदर देखा जाए तो ये जो शनि ग्रह है कौन से नंबर पर आएगा? छठे नंबर पर है कि सबसे पहले सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे नजदीक सूर्य के कौन सा है? बुध, शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, मंगल। ये आंतरिक ग्रह है और उसके बाद बृहस्पति और बृहस्पति के बाद ही कौन सा ग्रह आता है? शनि ग्रह, जिसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने लग रहे हैं। यानी कि पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। छठे नंबर का जो ग्रह है वो कौन सा है? सूर्य से दूरी के अनुसार शनि ग्रह है। और जो ये ग्रह है, इस ग्रह की और विशेषता क्या है? जो ये प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? इसके चारों ओर अद्भुत वलय पाए जाते हैं। अद्भुत वलयों के कारण ये क्या है? प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध है। वलय तो लगभग जो हमारे बाह्य ग्रह सभी पर पाए जाते हैं, लेकिन जो यहाँ पर शनि है ये अपने वलयों के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। जो ये वलय है, ये वलय किस चीज के बने हुए हैं? ये छोटे छोटे पत्थरों के, छोटे पत्थर उनके बने हुए हैं या जो धूल के कण है उनसे बने हुए हैं। धूल व किससे बने हुए हैं? बर्फ से बने हुए हैं। बर्फ से बने हुए ये वलय है। उसके बाद यदि आकार में बात की जाए, जो शनि ग्रह का आकार है वो बृहस्पति के बाद कौन से नंबर का है? दूसरे नंबर का है। सभी ग्रहों में जो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? यही शनि ग्रह है। उसके बाद शनि ग्रह के बारे में और जानकारी यदि हम देखें तो जो ये शनि ग्रह है, इस शनि ग्रह जो ये बनावट है इसकी, ये मुख्यतः किस चीज की है? शनि ग्रह जो मुख्यतः बना हुआ है किस चीज का बना हुआ है? ये बना हुआ है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हीलियम गैस का। जो हीलियम गैस है इनसे ये बना हुआ है। शनि ग्रह हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना हुआ है। दोस्तों, यदि आप एग्जाम की तैयारी करने लग रहे हो, किसी ना किसी एग्जाम की, तो आप इनका जो एटॉमिक नंबर है वो आप कमेंट करके हमें आवश्यक बताइएगा। हाइड्रोजन जिसका जो सिंबल है वो क्या है और हीलियम का सिंबल क्या है और उनका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, और साथ में आप हमें बताइएगा इनका एटॉमिक मास कितना है। यदि आपको नहीं पता तो आप इसको सर्च करके भी हमारे पास भेज सकते, ताकि कम से कम आपको ये याद रहे आगे भी। तो उसके बाद और जाने इस शनि ग्रह के बारे में। जो सौरमंडल है, सौरमंडल से सबसे कम घनत्व वाला ग्रह भी है।
सबसे कम घनत्व सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? शनि है। अब जो ये शनि ग्रह है, इसके उपग्रहों के बारे में, शनि ग्रह का जो उपग्रह है, ज्यादातर इसके उपग्रह अधिकतम उपग्रह इसके है, यानी कि अब तक जो ज्ञात है 274 से भी ज्यादा इसके उपग्रह है। और जो सबसे बड़ा उपग्रह है, सबसे बड़ा जो शनि का उपग्रह है, जिसका नाम क्या है? टाइटन है। टाइटन शनि ग्रह का उपग्रह है जो सबसे बड़ा है, यानी कि इतना बड़ा है कि जो बुध ग्रह है, ये उपग्रह है, और बुध ग्रह से भी बड़ा ये जो उपग्रह है टाइटन, बुध ग्रह से भी क्या है? बड़ा है। साथ में इस टाइटन के ऊपर झील पाई जाती है। जो झीलें पाई जाती है वो किस चीज की है? वो है CH4 की। CH4, जो CH4 है, ये किस चीज का फॉर्मूला है? आप कमेंट करके बताइएगा। क्या ये प्राकृतिक गैस का है या किस प्रकार की गैस का है, किसका है ये? तो ये आप कमेंट करके हमें आवश्यक बताइएगा। और जो ये शनि ग्रह है, शनि ग्रह शनि ग्रह पर जो वायुमंडल है, जो यहाँ का एटमॉस्फेयर है शनि का, वायुमंडल के अंदर, वायुमंडल में काले रंग की पट्टी, काले रंग की पट्टी यहां पर पाई जाती है। वायुमंडल के अंदर जो शनि ग्रह का वायुमंडल है, यहां पर किस रंग की पट्टी पाई जाती है? काले रंग की। शनि ग्रह का यदि हम व्यास के बारे में बात करें तो वो कितना है? वो है 120,860, यानी कि 1,20,660 किलोमीटर इसका व्यास है। यदि इसको मील के अंदर देखे तो ये कितना आता है? 74,974 मील में इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। शनि ग्रह का यदि टेम्परेचर देखा जाए, इसका तापमान देखा जाए, तो यहाँ का जो तापमान है, न्यूनतम तापमान -185 डिग्री सेल्सियस है, और अधिकतम के बारे में कोई भी जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है, यानी कि अधिकतर के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। अब यहां पर यदि दिन की अवधि के बारे में देखा जाए, दिन की अवधि, जो शनि ग्रह है, शनि ग्रह अपने अक्ष पर कितने समय में एक चक्कर पूरा करता है, यानी कि अपने धुरी पर, अपने अक्ष पर जो उसके दिन की अवधि, घूर्णन समय है, वो कितने टाइम का है? वो है पृथ्वी के साथ कंपैरिजन किया जाए, यहां पर 10.23 आवर्स का, यहां पर ये दिन की अवधि शनि ग्रह की है। और उसी के बाद यदि परिक्रमण काल, अर्थात सूर्य का जो एक चक्कर है कितने टाइम में, यानी कि यहां पर जो वर्ष है, वर्ष की अवधि कितनी है, सूर्य का एक चक्कर कितने टाइम में पूरा करता है? 29.46 वर्षों में, यानी कि जो किसके बराबर है? जो पृथ्वी के साथ यदि कंपैरिजन किया जाए, पृथ्वी के वर्ष के साथ इसकी कंपैरिजन की जाए, तो ये कितने समय में? 29.46 वर्षों में क्या करता है? एक परिक्रमा पूरी करता है सूर्य की। अर्थात जो इस पर वर्ष की अवधि है वो कितनी है? 29.46 वर्षों की है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने शनि ग्रह के बारे में पढ़ा है। तो ये एक छोटी सी वीडियो आपको शनि ग्रह के बारे में किस प्रकार की लगी, हमें कमेंट करके आवश्यक बताइएगा। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप एक लाइक भी आवश्यक कीजिएगा। कोई भी कमी आपको इस वीडियो के अंदर नजर आती है तो वो भी आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जल्द मिलते हैं आगे जो बचे हुए हमारे ग्रह हैं उनकी जानकारी आपके साथ साझा करने के लिए। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।